हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड काउंसलिंग 2026 से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि सरकारी कॉलेज कितने नंबर पर मिलेंगे, सरकारी कॉलेज कितने स्टेट रैंक तक मिल जाते हैं, इस पर बात करने वाले हैं। और फेज फर्स्ट में जो भी छात्र हैं, अगर वह काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं तो उसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, और जो भी छात्र फेज फर्स्ट में काउंसलिंग कराएंगे उनको कॉलेज कब तक मिल जाएगा, इस पर बात करने वाले हैं। इसके अलावा लाखों ऐसे छात्र हैं जो फेज सेकंड में हैं और उनको काउंसलिंग कराना है, तो यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो फेज सेकंड है उसकी काउंसलिंग कब शुरू होगी और फेज सेकंड का जो कॉलेज अलॉटमेंट होता है वह कब मिलेगा। इसके अलावा जब भी आपको कॉलेज मिल जाता है तो कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं उस पर बात करने वाले हैं। लाखों छात्र आपको मिलेंगे जो डायरेक्ट एडमिशन लेने वाले हैं, तो यहाँ पर देखने वाले हैं कि डायरेक्ट एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल डिटेल में देखेंगे तो अंत तक ज़रूर वीडियो देखिए। तो सबसे पहले यूपी बीएड 2026 का यह काउंसलिंग शेड्यूल है और इसमें देखेंगे जो काउंसलिंग हो रही है, सबसे पहले राउंड फर्स्ट हो रही है। राउंड फर्स्ट में मेन काउंसलिंग हो रही है। मेन काउंसलिंग का मतलब है कि सभी इसमें जो बच्चे हैं वह पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जो मेन काउंसलिंग है, जो राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग है, इसको फेज फर्स्ट और फेज सेकंड में यहाँ पे बांट दिया गया है। फेज फर्स्ट में जिनकी भी स्टेट रैंक 1 से लेकर के 1,50,000 तक है, वे सब छात्र यहाँ पे फेज फर्स्ट में काउंसलिंग करा सकते हैं। इसके बाद फेज सेकंड स्टार्ट होगा। फेज सेकंड में 1,50,000 1 से लेकर के लास्ट यहाँ पे जो स्टेट रैंक रहेगी लगभग 4,01,07 यहाँ पे जो स्टेट रैंक है वहाँ तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर कोई भी स्टूडेंट है, अगर वह फेज फर्स्ट में काउंसलिंग नहीं करा पाया है तो वह फेज सेकंड में करा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिनको फेज फर्स्ट में कोई कॉलेज नहीं मिला है, तो वह अगर चाहें तो फेज सेकंड में यहाँ पे कॉलेज चूज कर सकते हैं और उनको कॉलेज अलॉट हो सकता है। इसके बाद देखेंगे पुल काउंसलिंग होती है। पुल काउंसलिंग का मतलब है कि अगर कोई भी छात्र है वह अगर यहाँ पे काउंसलिंग छूट गई, जो राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग हो रही है फेज फर्स्ट फेज सेकंड, उसमें किसी भी कारणवश नहीं करा पाया है तो वह पुल काउंसलिंग करा सकता है। या ऐसा बच्चा जिसको यहाँ पे फेज फर्स्ट फेज सेकंड में कोई कॉलेज नहीं मिला है वह पुल काउंसलिंग करा सकता है। बिल्कुल लास्ट में होता है डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब होता है कि जो काउंसलिंग से सीट बचती है उन पे डायरेक्ट एडमिशन होता है। अब यहाँ पर पूरी प्रक्रिया को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो फेज फर्स्ट में स्टूडेंट है जिनकी स्टेट रैंक 1 से लेकर के 1,50,000 है उनके लिए देखेंगे, तो उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वह 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट रहने वाली है 16 जुलाई है। 16 जुलाई तक वह कभी भी अपना यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज चूज की बात किया जाए तो कॉलेज जो चूज होना स्टार्ट हुआ था वह 3 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, और अगर किसी को कॉलेज चूज करना है, चॉइस फिलिंग करनी है, तो वह 17 जुलाई तक कर सकता है। 17 जुलाई के बाद कॉलेज चूज होना बंद हो जाएंगे और 18 जुलाई को कॉलेज का यहाँ पे अलॉटमेंट हो जाएगा, सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। यह सब बच्चों को पता चल जाएगा जिनकी भी स्टेट रैंक 1 से लेकर के 1,50,000 तक रहेगी। उन सब बच्चों को पता चल जाएगा जो काउंसलिंग कराए रहेंगे, उनको यह पता चल जाएगा कि उनको कौन सा कॉलेज मिला है, उनको सरकारी कॉलेज मिला है या प्राइवेट कॉलेज मिला है। इस सब डिटेल्स उनको पता चल जाएगी 18 जुलाई को। 18 जुलाई के बाद देखेंगे यहाँ पे 19 जुलाई से लेकर के यहाँ पे 23 जुलाई तक समय मिलेगा। इसमें क्या करना होता है, इसमें जो आपकी बाकी की फीस रहती है, जो आपकी बची हुई फीस रहती है, अगर किसी भी स्टूडेंट की जो फीस है वह 5,000 रुपये से ज़्यादा उसके कॉलेज की फ़ीस है, तो बाकी की जो फीस होती है वह उसको पेड करना होता है। पेड करेंगे तब जा कर के जो यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर होता है, कन्फर्मेशन लेटर होता है, वह डाउनलोड होता है, तो यह पेड करना होगा। अगर कोई भी छात्र है, अगर उसको प्राइवेट कॉलेज मिला हुआ है तो उसको बाकी की जो फीस है जैसे 46,250 वह उनको पेड करना होगा। और इसके लिए सिर्फ यहाँ पे 5 दिन का यहाँ पर देखेंगे 5 दिन का समय मिलता है, इसी 5 दिन में पेड करना होगा, नहीं तो फिर एडमिशन भी नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा किसी छात्र को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, उसकी फीस अगर 5,000 से ज़्यादा है तो उसको पेड करना होगा। अगर 5,000 है या 5,000 से कम है तो उसको पेड नहीं करना होता है, डायरेक्ट अलॉटमेंट लेटर वह डाउनलोड कर सकता है। तो यहाँ पे जो भी छात्र यहाँ पे फेज फर्स्ट में है वह समझ चुके होंगे
बाकी फेज फर्स्ट में जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसमें बस बैंक की पासबुक लगेगी, 5,850 रुपया लगेगा। उसके बाद सीधा आप कॉलेज चूज करेंगे, कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना होता है, फाइनल फीस पेड करके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके कॉलेज में जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के एडमिशन ले लेते हैं। अब बात करते हैं फेज सेकेंड की। तो बहुत सारे छात्र हैं, लाखों ऐसे छात्र हैं जो फेज सेकेंड में आ रहे हैं, जिनकी स्टेट रैंक 1,50,001 से लेकर के लास्ट यहाँ पे जो स्टेट रैंक है लगभग 4,01,07 है। वे सब छात्र हैं, तो वे उनका फेज सेकेंड में ही होगा। और जो फेज सेकेंड स्टार्ट हो रहा है वह 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। उनकी काउंसलिंग कब से होगी, 24 जुलाई से। 24 जुलाई को वह रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर वह 25 जुलाई से स्टार्ट करेंगी तो 25 जुलाई को रजिस्ट्रेशन भी होगा, चॉइस फिलिंग भी होगा, मतलब वह कॉलेज भी चूज कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और जो रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट रहेगी वह 1 अगस्त रहेगी। और यहाँ पे देखेंगे 25 जुलाई से लेकर के यहाँ पे जो 2 अगस्त है, यहाँ तक वह कॉलेज चूज कर सकते हैं। उसके बाद इनको यहाँ पे 3 अगस्त को कॉलेज मिल जाएगा, 3 अगस्त को कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद इनको 3 दिन का सिर्फ समय मिलेगा। इस 3 दिन में जो बची हुई फीस है वह इनको पेड करना होगा। पेड करेंगे, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे, उसके बाद जा करके कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके अपना एडमिशन ले लेंगे। तो ये तो आपका फेज यहाँ पे सेकेंड का हो गया। अब बात करते हैं पुल काउंसलिंग। पुल काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहता है कि अगर कोई भी बच्चा यहाँ पे राउंड फर्स्ट में काउंसलिंग कराया, कोई कॉलेज नहीं मिला, या कोई स्टूडेंट है जो राउंड फर्स्ट में काउंसलिंग ही नहीं कराया, वह पुल काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन पुल काउंसलिंग में प्रोसेस क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप फेज फर्स्ट या फेज सेकेंड में कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन टाइम सिर्फ 5,850 रुपया लगता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप पुल काउंसलिंग में कराएंगे तो इसमें आपका लगता है यहाँ पे पूरा 52,000 रुपये लगेंगे, 52,000 रुपये लगते हैं। अगर इसमें जो रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन ही आपका यहाँ पे 52,000 रुपया का होगा, बाद में फीस नहीं लगेगी। क्योंकि जो पुल काउंसलिंग होती है उसमें सिर्फ प्राइवेट कॉलेज मिलता है और प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वह 52,000, इसमें 51,250 आपका हो जाता है यहाँ पे फीस हो जाएगी। बाकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चार्ज 850। तो इस तरह से इसमें रजिस्ट्रेशन में ही 52,000 रुपया देना होता है। उसके बाद क्या होगा कि आपको कॉलेज मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन आपका 52,000 रुपया का होगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग करेंगे, मतलब जो कॉलेज पसंद है उसको चूज करेंगे, उसके बाद कॉलेज मिल जाएगा। इसमें बहुत कम टाइम मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं 9 अगस्त और 9, 10, 11 3 दिन का टाइम मिलेगा। उसी में रजिस्ट्रेशन भी करना है, उसी में कॉलेज भी चूज कर लेना है। और यहाँ पे 12 अगस्त को इनको कॉलेज भी मिल जाएगा। तो यह तो पुल काउंसलिंग हो गई। तो कोशिश करिए अगर आपको काउंसलिंग से एडमिशन लेना है तो यहाँ पे जो राउंड फर्स्ट है इसी में कर लीजिए, पुल काउंसलिंग में मत कीजिए। क्योंकि अगर पुल काउंसलिंग में कराएंगे और गलती से कॉलेज नहीं मिला तो सीधा यहाँ पर देखेंगे जो 52,000 रुपया है, 51,250 रुपया है, यह बहुत लेट रिफंड होता है, लगभग 4-5 महीने के बाद रिफंड होता है। यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे अगर आप फेज फर्स्ट या फेज सेकेंड में भी कराते हैं और अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो 5,000 इसमें भी रिफंड होता है। और यह जो रिफंड होता है 4-5 महीने का टाइम लगता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। और एक पॉइंट और याद रखेंगे, अगर काउंसलिंग से एडमिशन लेंगे तो वही कॉलेज चूज कीजिए जहाँ पे एडमिशन लेना है। और जिन कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है उनको कभी नहीं चूज करना है। अगर उनको चूज कर देंगे, अगर वो कॉलेज आपको मिल जाता है तो ना ही आपकी फीस वापस होती है, ना ही आप दूसरा कॉलेज ले सकते हैं। यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद डायरेक्ट एडमिशन है। डायरेक्ट एडमिशन आपका यहाँ पे 18 अगस्त से स्टार्ट है और 31 अगस्त तक डायरेक्ट एडमिशन होगा। चलिए यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, उसको भी आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत सारे छात्रों का डाउट आता है कि जो सरकारी कॉलेज है, सरकारी कॉलेज कितने नंबर तक या कितनी स्टेट रैंक तक मिलेगी। तो सबसे पहले देख सकते हैं जिन भी छात्रों का 230 प्लस यहाँ पे नंबर है और जिनकी स्टेट रैंक 10,000 से कम है। यहाँ पे स्टेट रैंक की बात किया जाए तो 10,000 से कम होनी चाहिए। बाकी स्कोर की बात किया जाए तो 230 से ज़्यादा होना चाहिए, तब जा करके आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी 10,000 स्टेट रैंक से कम है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट करना है, तब कॉलेज मिलेगा। बाकी अगर आपकी स्टेट रैंक बहुत अच्छी है, जैसे 5,000 स्टेट रैंक है उससे कम है, तो आपको क्या करना है, अगर आप कम भी कॉलेज चूज़ करेंगे तो कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर 10,000 के अंदर है तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चूज करना होता है। बाकी इससे ज़्यादा भी स्टेट रैंक रहेगी तब भी आपको यहाँ पे कॉलेज मिल सकते हैं। इसका रीज़न होता है,
बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जिसमें बहुत कम बच्चे एडमिशन लेते हैं, उसकी वजह से मिल सकता है। या तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जो गर्ल्स कॉलेज हैं, सिर्फ उसमें फीमेल एडमिशन लेते हैं, तो उसकी वजह से कुछ कॉलेज मिल जाते हैं। या तो आपकी कास्ट EWS है या SC ST है या OBC है, तो इसकी वजह से कुछ कॉलेज होते हैं जो अलाट हो सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं जिसकी वजह से कॉलेज मिल सकते हैं ज़्यादा भी स्टेट रैंक पे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, देखेंगे इनकी स्टेट रैंक 7,576 थी और इनको कॉलेज मिल गया, और इनके जो कॉलेज की फ़ीस थी वो 5,000 रुपये थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सरकारी कॉलेज की फ़ीस अलग अलग होती है, यह पॉइंट याद रखेंगे। किसी की 5,000 रहेगी, किसी की 5,000 से कम रहेगी, किसी की 5,000 से ज़्यादा भी रहती है। बाकी यहाँ पर देखेंगे, आप देख सकते हैं इनकी जो स्टेट रैंक है यहाँ पे 14,881 है। इनकी स्टेट रैंक देख सकते हैं 10,000 से ज़्यादा है, लेकिन इनको कॉलेज मिला, लेकिन यह कॉलेज जो इनको मिला है इनको दूर मिला था, कॉलेज इनको दूर मिला था। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। अगर स्टेट रैंक ज़्यादा है तो अगर बहुत ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट करेंगे तो कोई ना कोई कॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है वो कॉलेज आपके ज़िले से दूर हो सकता है आपके मनपसंद का आपके ही ज़िले में मिल जाए, ये भी होता है। लेकिन यहाँ पे स्टेट रैंक ज़्यादा है तो कंफर्म नहीं रहता है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं इनकी स्टेट रैंक और भी ज़्यादा है, यहाँ पे देख सकते हैं 37,650 इनकी स्टेट रैंक है, फिर भी इनको कॉलेज मिल गया। और इनके भी कॉलेज की फ़ीस से 5,000 रुपया थी और इनको कॉलेज मिल गया। तो इसी तरीके से होता है, बहुत सारे ऐसे भी छात्र आपको देखने को मिल जाएंगे जिनकी स्टेट रैंक 50,000 रहेगी, 75,000 रहेगी, 1,00,000 रहेगी, उनको भी कॉलेज मिल सकते हैं। अगर वह पूरी की पूरी कॉलेज चूज कर देते हैं तो कोई न कोई कॉलेज उनको अलाट हो जाता है, तो इस तरह से होता है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे मिलेंगे जिनकी स्टेट रैंक बहुत अच्छी है, जैसे यहाँ पे 8,000 है, 10,000 है, 12,000 है, 15,000 है, 20,000 है, फिर भी उनको कॉलेज नहीं मिलेंगे। तो ये सब होता रहता है काउंसलिंग में। वह यह डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉलेज चूज़ कर रहे हैं, उस कॉलेज में कितने बच्चे काउंसलिंग करा रहे हैं, इस सब की वजह से कॉलेज अलाट होते हैं। तो यहाँ से एक आइडिया लग गया होगा कि कॉलेज कितने यहाँ पे स्टेट रैंक या कितने नंबर तक आपको मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे आपको अलाटमेंट लेटर मिलता है यहाँ पे, और यह अलाटमेंट आप लोग लेटर लेते हैं और जो डॉक्यूमेंट होता है उसके साथ कॉलेज जाते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अगर देखिए गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो उसका तो बता दिया गया है फ़ीस कितनी लगेगी। बाकी प्राइवेट कॉलेज मिलेगा तो उसमें 51,250 टोटल फ़ीस होती है। काउंसलिंग में 5,000 देते हैं, बाद में आपको 46,250 रुपये, जो 5 दिन का टाइम मिलता है फेज़ फर्स्ट में, और जो फेज़ सेकंड होता है उसमें 3 दिन का टाइम मिलता है। उसी में यह 46,250 आप जमा करते हैं, तब जा करके अलाटमेंट लेटर डाउनलोड होगा, तब जा करके आप जाएंगे कॉलेज में, वेरिफिकेशन कराएंगे डॉक्यूमेंट का, उसके बाद एडमिशन ले लेंगे। तो यह प्रोसेस होता है। बाकी यहाँ पे और भी पॉइंट है, जैसे यहाँ पे इस बार यूपी बीएड की अगर बात किया जाए तो उसमें 2,50,000 सीटें हैं, और इसमें भी 10,000 सरकारी सीटें हैं, 2,40,000 सीटें आपकी हैं जो प्राइवेट कॉलेज के। लेकिन इस बार बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इस बार यहाँ पे 4,01,07 बच्चों का रिजल्ट आया हुआ है। इसका मतलब है कि ये सब बच्चे लगभग एडमिशन लेने वाले हैं, और यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो जल्द से जल्द अगर आपको काउंसलिंग से एडमिशन लेना है तो काउंसलिंग से ले लीजिए, अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो किसी कॉलेज में बात कर लीजिए या किसी के थ्रू ज़रूर बात कर लीजिए। नहीं तो लास्ट में क्या होगा कि आपको आपके मनपसंद के कॉलेज नहीं मिलेंगे, या तो कॉलेज तो मिलेंगे लेकिन उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा डायरेक्ट एडमिशन की बताई जाएगी। यह पॉइंट याद रखेंगे। तो जल्द से जल्द आपको कहीं न कहीं कॉन्टेक्ट करके डायरेक्ट अगर एडमिशन कराना है तो ज़रूर कर लेने हैं। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो काउंसलिंग ज़रूरी है, काउंसलिंग से करा लीजिएगा। प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है, अगर काउंसलिंग से कराना है, पूरी 51,250 रुपये 1 साल का फ़ीस देना है, दूसरी साल आपको 30,000 फीस देना है। तो यहाँ पे आप काउंसलिंग से एडमिशन ले सकते हैं। बाकी इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगते हैं, तो आप काउंसलिंग से एडमिशन ले सकते हैं। काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करेंगे, कॉलेज चूज कर देंगे, कॉलेज मिल जाएगा, और डॉक्यूमेंट लेकर जा करके वेरिफिकेशन करा लेंगे, एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। डायरेक्ट एडमिशन की बात किया जाए तो बिल्कुल लास्ट में होगा, और यह 18 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक होगा। और इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, जो भी करेंगे कॉलेज वाले करेंगे, जो आपकी काउंसलिंग करेंगे कॉलेज वाले करेंगे। इसमें बहुत सिंपल प्रोसेस रहता है। जो बीएड का रजिस्ट्रेशन नंबर देना रहता है वह लेंगे, और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी, OTP आप बता देंगे, आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ये बेनिफिट होता है कि जो फीस होती है यहाँ पे 2 साल की 81,250 लगती है, या ऑफिशियल फ़ीस है, लेकिन इसमें हो सकता है कि 10-20 हज़ार कोई कॉलेज आपका कम कर दे। दूसरा होता है कि अगर काउंसलिंग से एडमिशन लेते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा चार्जेज लगभग सभी कॉलेज में लगते हैं। बाकी इसमें अगर बात किया जाए डायरेक्ट एडमिशन में तो बहुत सारे कॉलेज वाले हैं जो एक्स्ट्रा चार्जेज होते हैं उसको हटा देते हैं, तो ये सब बेनिफिट हो जाते हैं। बाकी इसके बाद का सब कुछ प्रोसेस सेम होता है।
काउंसलिंग से एडमिशन लेंगे तभी आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, अगर डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तभी अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। उसके बाद सब कुछ सेम हो जाएगा, जैसे एडमिशन कंप्लीट हो गया होगा सब सेम होगा, सेम मार्कशीट मिलेगी, सेम डिग्री मिलेगी, सेम उसकी मान्यता रहेगी, सब कुछ सेम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, आगरा की यूनिवर्सिटी है, मैनपुरी में कॉलेज है, और कॉलेज की तरफ से आपको रहने की सुविधा मिल जाती है। बाकी पूरे 2 साल की फीस मात्र 53,000 रुपया रहेगी, और कॉलेज एनसीटी अप्रूव्ड रहेगा, 100% एनसीटी अप्रूव्ड रहेगा। बाकी यहाँ पे प्रैक्टिकल फीस, एग्जामिनेशन फीस, टीचिंग फीस, एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं लगेंगे, इंस्टॉलमेंट में आप अपनी फ़ीस दे पाएंगे। जैसे एडवांस कॉलेज जो फीस होती है 5,000 है, और यह सीट बुकिंग के टाइम देना होगा। इसके बाद जब एडमिशन होगा, जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिलने वाला रहेगा, जब कॉलेज काउंसलिंग करेगा, उस समय काउंसलिंग जो चार्ज होगा 850 रुपया लगेगा, और इसी के साथ 10,000 रुपया जमा करना होगा, और आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा, उस समय आपको 20,000 रुपया देना होता है। उसके बाद जब थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा, उस समय 18,000 रुपये देंगे, और इस तरह से आपका 2 साल कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरीके से दूसरी यूनिवर्सिटी है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, झांसी की यूनिवर्सिटी है, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यह ईयरली हो रही है सभी। इसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटी हैं सेमेस्टर वाइज हैं, और कॉलेज की तरफ से इसमें भी रहने की सुविधा मिल जा रही है। पूरे 2 साल की जो फीस रहने वाली है मात्र 58,000 रुपया रहने वाली है, कॉलेज एनसीटी अप्रूव्ड रहेगा, और प्रैक्टिकल फीस हो गया, एग्जामिनेशन फीस हो गया, टीचिंग फीस हो गया, एक्स्ट्रा चार्ज कुछ भी नहीं लगेंगे। इंस्टॉलमेंट में इसमें भी आप यहाँ पे फीस जमा कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे एडवांस कॉलेज फीस देना होगा, जो सीट बुकिंग के टाइम देना होगा। बाकी यहाँ पे 15,000 रुपया जब काउंसलिंग से आपका एडमिशन होने लगेगा, जब कॉलेज काउंसलिंग करने जाएगा उस समय आपसे लिया जाएगा, और 850 इसमें काउंसलिंग फीस लगेगी, बाकी 15,000 रुपया और देना होगा, और आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा, उस समय आपको 15,000 रुपया देना होगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम होने के बाद सेकेंड ईयर में जब एडमिशन लेंगे 15,000 रुपया देंगे, जब सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो 8,000 रुपया देंगे। तो इस तरह से पूरा का पूरा आपका फ़ीस का स्ट्रक्चर हो गया, एडमिशन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका, देखिए इसमें अगर आप काउंसलिंग से एडमिशन ले या डायरेक्ट एडमिशन ले, अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। अगर आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जा रहा है तो इसका मतलब है कॉलेज आपका 100% एनसीटी अप्रूव्ड है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, क्योंकि ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के पोर्टल से ही डाउनलोड हो पाएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी अगर डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो इसमें भी आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे एडमिशन टाइम। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, और यहाँ पे स्कोर कार्ड, अलॉटमेंट लेटर, ये सब आपका लगता है। बाकी यहाँ पर बात किया जाए, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए, और जो डिग्री है, अगर डिग्री देखेंगे हार्ड कॉपी में आती है, हार्ड कॉपी में है तो वह सबसे बेस्ट है। अगर हार्ड कॉपी नहीं है तो प्रोविजनल निकलती है जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट से, लगभग 200, 300, 500 चार्जेज लगते हैं, यह डिग्री मिलती है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे आधार कार्ड लगता है। बाकी यहाँ पे आपके पास कम से कम 3 से 4 फोटो होनी चाहिए। अगर यूपी से रहेंगे तो आपका जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा। इसके अलावा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गया, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का मतलब होता है स्थानांतरण पत्र, यह भी लगेगा, जिसको टीसी बोलते हैं। इसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट है, सीसी होता है, चयनित प्रमाण पत्र, यह भी लगेगा, और माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन भी लगेगा। और माइग्रेशन यहाँ पे माइग्रेशन जब आपकी यूनिवर्सिटी चेंज होती है, जैसे आप यहाँ पे यूपी में ही हैं, मान लीजिए आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, जौनपुर की यूनिवर्सिटी है, इसमें हैं, यहाँ से आप यहाँ पे किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी आपकी चेंज हो गई। जैसे यहाँ पे जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल है, इससे आपने बीए किया, अब जो बीएड कर रहे हैं किसी दूसरे यूनिवर्सिटीज़ कर रहे हैं, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है, तो यह आपको बनवाना होगा, या आपके कॉलेज से बात करेंगे तो कॉलेज बनवा कर के दे देगा, वह यूनिवर्सिटी से बन कर के आता है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर आप किसी दूसरे स्टेट से रहेंगे तभी आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी चेंज हो जा रही है। लेकिन बाकी यहाँ पे जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया या कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, इसको 2 साल में कभी भी जमा कर सकते हैं, वह कॉलेज पे डिपेंड रहता है कि कब वह आपसे मांगेंगे, तो आराम से जमा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट